भैया ये ऑफिस में ना आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं। चुप चुप चुप। ऑफिस में बहस करता, यहाँ पे ही बहस कर रहा है। अरे तेरे को कोड़ी भर का काम करना नहीं आता। अगर मैं ना हूं ना तो कंपनी कब की डूब जाए। साहब ने अपने छोटे भाई को चांटा मार दिया, बहुत गलत किया ये तो। बुद्धि बुद्धि है नहीं, अपने आप को समझदार बनेगा, फिर से बहस कर रहा है। अब आपने ठीक नहीं किया भैया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। ऊपर चल के बात करेंगे। हाँ, ऊपर चल के ही बात करेंगे। अब बदतमीज साहब बनने की कोशिश मत क्या करो मेरे। नीची आवाज में बात करियो, मेरे से ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। ऐसा है, हाथ ना नीचे रख ले, ठीक है। ऐसा है, बड़ा भाई है इसलिए सुन रहा था। ये मत सोचियो नीचे जिस तरीके से तूने हाथ उठाया मेरे ऊपर भी उठा लेगा। भूल जाऊंगा तो मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे। अबे तेरी अकल तो कब के ठिकाने लगा देता मैं। वो तो तू बड़ा भाई है इसलिए संस्कारों ने मेरा हाथ रोक लिया है, वरना भूलियो मत हाथ मेरे भी हैं। तू संस्कार की बात कर रहा है, ये तेरे संस्कार है। हैं? तू तलाक करके तू मुझसे बात कर रहा है, मेरे हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा है, मेरे पर हाथ उठाने की बात कर रहा है, और तू बात कर रहा है संस्कार में। दिख रहे तेरे संस्कार मुझे। मेरे को संस्कार सिखा रहा है? कंपनी में सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, नीचे पार्किंग में भी सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। मेरे को संस्कार बता रहा है, संस्कार क्या होते हैं। संस्कार मेरे को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए चुपचाप ऊपर आ गया था मैं। बड़ी तेरी इज्जत किया करता था मैं सोचता था जो मैं काम करता हूँ मेरा बड़ा भाई प्राउड फील करता होगा, लेकिन ये प्राउड फील करता है तू। अबे तू बंद बुद्धि है, तेरे अंदर बुद्धि नाम की चीज नहीं है। तेरे को इसलिए समझाता हूँ ताकि तू बिजनेस ढंग से कर सके। अगर तेरे चक्कर में रहा ना तो करोड़ों का नुकसान होगा। उस नुकसान को बचाने के लिए तुझे समझाता हूँ। जो तेरे को बुरा लगता है सबके सामने जब सुनाता हूँ तो तुझे है। अबे जा, तेरे से बड़ा दोगला इंसान नहीं देखा मैंने। बचपन से मेरे को नीचा दिखाता हुआ है, मैं देखता नहीं क्या कुछ। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपने बड़े भाई के साथ बिजनेस में हाथ डालता हूँ, अपना ही बिजनेस फैलेगा, अपना ही फायदा होगा। लेकिन यहाँ तो मेरे को बेइज्जत कर रहा है तू। साला नौकर बना के रख दिया मेरे को अपनी कंपनी का, और कुछ नहीं। जैसे छोटा भाई ना हो, कोई तुच्चा मुच्चा नौकर हूँ। देख धर्मेंद्र, अपनी ना जुबान बंद कर ले और ना तमीज सीख ले, वरना तेरी ना आकर ठिकाने लगा दूंगा। अभी तक तो एक ही थप्पड़ मारा है, 4 थप्पड़ और मारूंगा तुझे मैं। चल ठीक है, थप्पड़ मारेगा ना तू, ले मार थप्पड़। लेकिन एक बात याद रखी, मैं भी कमजोर नहीं हूँ, पलट के जवाब जरूर दूंगा। मैं शर्म कर रहा हूँ बस इसी बात की कि भाभी सामने खड़ी है। मैं नहीं चाहता भाभी के सामने तेरे ऊपर हाथ उठाऊं मैं। कर रहा है ना भाभी की इज्जत तू, है ये इज्जत कर रहा है तू भाभी की। छोड़ तू, सोच ले यहाँ पे तेरी भाभी नहीं खड़ी हुई, उठा तू मेरे ऊपर हाथ। मैं भी देखना चाहता हूँ ना कि मेरा छोटा भाई मेरे पर हाथ उठाए। वो छोटा भाई बचपन में पापा छोड़ के चले गए थे ना, जिस भाई को मैंने पाल पोस के बड़ा किया, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, पढ़ाया लिखाया, अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ाया, कार मांगी कार दी, बाइक मांगी बाइक दी, यहां तक कि जिस लड़की से शादी करना चाहता था ना उस लड़की से शादी कराई। ये दिन देखने के लिए ना मेरा छोटा भाई मुझे मारने की बात करे, मेरे पर हाथ उठाए, सही है। ऐसे बुरे कर्म किए मैंने, जो तू जैसे थोपेले को पाला मैंने। उठा मेरे पर हाथ, उठा। हाँ तो ठीक है, पापा बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, हमें तो क्या हो गया। इतनी जमीन जायदाद तो छोड़ के गए ना, सब कुछ तू ही तो कंट्रोल कर रहा था, मैं तो तेरे अंडर ही हूँ बस। और तूने कर कौन सा एहसान दिया मेरे को ये बताना तू, है। जब पापा इतना पैसा छोड़ के गए हैं तो सब कुछ तो तू ही कंट्रोल कर रहा है। तो तेरे को तो मेरी परवरिश करनी पड़ती, वरना तेरे को 50% देना पड़ता सर। और वैसे भी जब मैं तेरे से पैसा मांगता हूँ ना तो गिन गिन के पैसे देता और हिसाब भी लेता है तू। और तू कंपनी के सारे पैसे तूने अपने अकाउंट में डाल के जब मर्जी जितने मर्जी उड़ा देता होगा। कौन सा हिसाब देता है तू मेरे को, कौन सा मैं तेरे से हिसाब लेता हूँ। और जो तूने मेरे पे हाथ उठाया ना, है रिश्ता खत्म है अब हमारा। भूल जाऊंगा मेरा कोई बड़ा भाई भी था। मेरे को अब तेरे साथ नहीं रहना है, मेरे को अपना पूरा हिस्सा चाहिए, मेरा हिस्सा दियो, ठीक है। और मैं चला जाऊंगा ये घर छोड़ के, बंटवारा होएगा अब। मैं भी देखता हूं कैसे बंटवारा लेगा तू। कोई बंटवारा नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगा घर के अंदर बंटवारा। देखता हूं कैसे लेगा तू हिस्सा। आया बड़ा हिस्सा लेने वाला, हिस्सा चाहिए इससे। देख रहे हो रिंकी, जिस भाई को अपने बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, हर चीज उसकी हर इच्छा पूरी की, किसी चीज की कमी नहीं होने दी, आज वो मुझसे हिस्सा मांग रहा है। अरे मेरे पर हाथ उठाने की बात कर रहा है, तू तड़ाक करके बात कर रहा है। किसी दिन के लिए तो पाल पोस के बड़ा किया था उसे मैंने। देखो विनय, मैं समझती हूँ कि वो आपसे छोटा है और आप बड़े हो, लेकिन अब आपको ये समझना चाहिए कि उसकी शादी हो गई है। आपको उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, आपको उसे प्यार से समझाना चाहिए था। अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी, आपको सॉर्ट आउट करनी चाहिए, लेकिन हाथ उठाना गलत है। तो क्या करूं रिंकी, तुम बताओ ना, क्या करूं मैं। अरे बहस करता है, बदतमीजी करता है, वो जवाब देने लग गया है। ऑफिस में भी यही सीन था, उसको समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं, जवाब दिया जा रहा था और गुस्से में उठ गया मेरा हाथ। अरे ऑफिस में और स्टाफ भी है यार, कोई मेरे से बहस नहीं करता, लेकिन पता नहीं कहां से बहस करना सीख गया है, हर बात का जवाब देना सीख गया है। और अभी तुमने देखा ना, तुम्हारे सामने भी ये चीज कर रहा था। सारा स्टाफ परेशान है और सब गलती धर्मेंद्र की है।
अरे किसी से पूछेगा नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले लेगा। अब गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या करूंगा। और ऊपर से बहस कर रहा है स्टाफ के सामने, तो थप्पड़ मारा मैंने उसे एक, ताकि अकड़ ठिकाने आए उसकी। और अगर अभी नहीं समझाऊंगा तो कब समझाऊंगा उसको मैं। अरे अभी इतना नुकसान कर दिया, आगे और नुकसान करेगा, कब बिजनेस करना सीखेगा वो है। समझाना तो पड़ेगा ना। अगर इतना बुरा लगता तो बिजनेस करना छोड़ दे, कहीं कर लेगा नौकरी वोकरी फिर वो। कोई बात नहीं, समझ जाएगा वो। धर्मेंद्र, क्या कर रहे हो तुम? खड़ी क्या हो, सामान पैक करो, इस घर में अब 1 मिनट नहीं रहेंगे हम। देखो धर्मेंद्र, हम कहीं नहीं जा रहे। देखा नहीं तूने, हैं? सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया उसने नीचे, तो भी देख रही थी ना ऊपर से खड़ी होके। और ऑफिस में भी मेरे ऊपर हाथ उठाया सारे एम्प्लॉयज के सामने। ऐसे घर में रहूंगा मैं ऐसे आदमी के साथ? अब इस घर का बंटवारा होके ही रहेगा, इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगा मैं। सामान पैक कर तू भी। धर्मेंद्र, किस घर के बंटवारे की बात कर रहे हो तुम? इस घर की जो पहले से ही तुम्हारा है। तुम्हें मुझ पे तो विश्वास होगा नहीं। एक काम करो, तुम ना लॉकर से पेपर निकालो, खुद ही पढ़ लो। तुम्हारे भाई ने ना ये घर पहले ही तुम्हारे नाम कर दिया। तुम्हें कुछ पता भी है? मेरे नाम मतलब क्या है तेरा? जिस भाई से तुम बंटवारे की बात करके आए हो ना धर्मेंद्र, उन्होंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा है। हमेशा हर चीज तुम्हारे नाम लिया है, यहाँ तक कि अपने लिए तो कुछ लिया तक नहीं। ये घर, जितनी भी चीजें होती थी ना, हमेशा तुम्हारे नाम करते थे। और तुम हो कि उनसे ऐसे बहस करके आ रहे हो। यार सोचो ना, उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला, तुम्हारे पापा के जाने के बाद एक बाप के समान है वो। और अगर उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए तुम पे हाथ उठा दिया, तुम पे गुस्सा भी कर दिया, तो इसमें इतना चिल्लाने वाली या बात को बढ़ाने वाली क्या बात थी? अरे हमारी शादी को 3 साल हो गए धर्मेंद्र, और उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया। आज तक हमें किसी चीज के लिए सुनाया नहीं। और तुम हो कि आज अपने भैया से हिस्सा मांगने की बात कर रहे हो। अगर वो अपने एहसान सुनाने पर आ गए ना, तो तुम कभी भी उनकी भरपाई नहीं कर पाओगे। हाँ तो इसका मतलब हाथ उठा देंगे क्या सबके सामने? छोटा हूँ तो इज्जत नहीं करेंगे क्या? हाँ तो एक बात बताओ मुझे, तुम उनसे कैसे बात कर रहे थे? तू तड़ा करके बात कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम उन्हें धमका भी रहे थे कि तुम उनपे उल्टा हाथ उठाओगे। अगर आज पापा जिंदा होते ना, तो ये सब देखने सुनने के बाद ना सबसे पहले तो तुम पे हाथ उठाते। और यार अगर तुम ऑफिस में कोई गलती करोगे तो वो तुम्हें समझाएंगे ना। पर अगर तुम्हें उस चीज का बुरा लग रहा है ना। भाभी, स्टाफ का तो भरोसा उठ जाएगा ना हमारे ऊपर से। और अगर तेरे को समझाऊंगा ना तो तू कैसे सीखेगा। मानता हूं कि मेरी गलती है, मुझे सबके सामने तेरे पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा ना मुझे। तो ऐसे बिजनेस नहीं चलता यार। सॉरी, मुझे माफ कर दे। मेरे को, मैं आगे से हाथ नहीं उठाऊंगा तेरे ऊपर, लेकिन प्लीज तू भी समझने की कोशिश कर यार। भैया आप क्यों माफी मांग? आपकी इसमें कोई गलती थोड़ी सी, गलती तो सारी मेरी थी ना। भला मैं आपसे इतनी बदतमीजी से बात करूंगा, तू तड़ा करके बोलूंगा, हाथ उठाने की बात कहूंगा, तो आप तो मुझे समझाओगे ही ना। इसमें आपकी गलती नहीं। चल छोड़ ये बात। अब ये बता, तूने खाना खाया? भूख लग रही है तुझे? भूख तो बहुत लगी है भैया। रुक जा 1 मिनट। रिंकी, दिया खाना लगाओ। हाय गाइस, ये वीडियो स्पॉन्सर करती विक्टर स्कॉटलैंड परफ्यूम में, जो मार्केट में आ चुका है। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, 50% से ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है और आप ट्राई जरूर करना। बाकी हमारा जो मैसेज था वो बहुत सिंपल था। हम चाहते हैं कि भाइयों के बीच में हमेशा प्यार बना रहे। बाकी अभी यह वीडियो हम हरियाणा में बैठ के बना रहे हैं। आप कौन से शहर में बैठ के देख रहे हैं जरूर बताना, और इसे परचेज करने के बाद में फीडबैक जरूर देना कि आपको इसकी फ्रेग्रेंस कैसे लगी। मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।